वाह भाई, तुम अपने सगे भाई को छोड़कर उस कल की आई हुई लड़की पर भरोसा कर रहे हो। तुम जानते हो ना उसने तुमसे कितने झूठ बोले हैं। एमरे संभल कर। संभल कर तो उसे रहना चाहिए, मुझे नहीं। सनेम मेन कल्प्रिट है, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने तुम पर नजर रखी और सारी इंफॉर्मेशन मुझे और आइलिन को ला कर दी। जान आई कैन एक्सप्लेन। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। क्यों नहीं था सनम? Why don't you ask her कि तुमने अपना फोटोग्राफर लाइसेंस क्यों और कैसे खोया? जॉन प्लीज। क्योंकि उस साजिश के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ था सनेम। इसने वो फोटोग्राफ्स हैकर को भेज दिए थे। क्या ये सच है? क्या ये सच है सनम? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, कहो कि तुमने ये नहीं किया। I'm sorry, मेरी गलती है। तुमने फिर से मेरा भरोसा तोड़ा सनम। मुझे कभी भी तुम्हारी शक्ल दिखाने की हिम्मत मत करना। जॉन प्लीज मत जाओ। प्लीज, मेरी गलती नहीं। प्लीज मत जाओ। प्लीज, मेरी गलती नहीं थी। सनम, 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 उठो, उठो सनम। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? जॉन, बहुत बुरा सपना था। कोई बात नहीं, बस एक बुरा सपना था। अब तुम उठ गई हो। ये लो, पानी पी लो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। एक मिनट, रुकिए ना। आ रहा हूं अभी। एक मिनट। वो सपना था। आई एम ग्लैड कि वो सपना था। ये क्या है? ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था। तो आपने मुझे उसी दिन क्यों नहीं दिया? वो सब जाने दो सनम, लेकिन अब ये तुम्हारा है। ये कितना खूबसूरत है। पसंद आया? हाँ। इस गिफ्ट के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, सुनना चाहोगी? हाँ बिल्कुल। बहुत साल पहले जब मैं बाल्टिक सी में कैंपिंग कर रहा था, तब सडनली वहां एक तूफान आ गया और मैं वाकई बहुत डर गया था। मेरे आसपास रहने के लिए सेफ जगह ढूंढ ही रहा था कि मुझे फॉरेस्ट में एक घर नजर आया। बहुत सुंदर हट था पेड़ों के बीच।
उसमें एक ओल्ड कपल रह रहा था। दोनों ने सालों पहले रिटायरमेंट ले लिया था। उनके बच्चे शहरों में सेटल हो गए थे। उन्हें मैं बहुत पसंद आया और वो मुझे शेल्टर देने के लिए मान गए थे। मैंने काफी वक्त उनके साथ बिताया, उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें ली, उनके साथ घुल मिल गया। पर एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और जान, वो सच में? नहीं, थैंक गॉड कि वो अकेले नहीं थे, मैं उनके साथ था। मैंने उनके हार्ट को मसाज किया। उनकी बीवी ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। हाँ, थोड़ी देर हुई थी पर वो बच गए। मैंने एक जान बचाई। उस दिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जिस दिन मैं निकल रहा था दोनों काफी उदास थे और जाते जाते उस लेडी ने मुझे यह दिया था, एम्बर ऑफ फायर। हिस्ट्री के हिसाब से बाल्टिक सी में एक गॉडेस रहती थी। एक दिन उन्हें एक फिशरमैन से प्यार हो गया और फिशरमैन को भी गॉडेस से प्यार हो गया। ऑफ कोर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात वो थी कि वो एक गॉडेस थी और वो लड़का एक नॉर्मल इंसान। फिर भी उन्होंने साथ रहने का प्लान बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो भाग रहे होते हैं तब गॉड ऑफ थंडर उन्हें पकड़ लेते हैं। वो उस फिशरमैन को दुनिया के सबसे अलग कोने में भेज देते हैं और गॉडेस को जेल में कैद कर देते हैं। उन्होंने कई सारे प्लान्स बनाए होते हैं पर मतलब वो कभी एक नहीं हुए? उस दिन से, उस पल से गॉडेस का रोना कभी बंद ही नहीं हुआ और वो फिशरमैन की राह में रोती रही। और उनके जो टीयर्स एम्बर से बने थे तो वो होप कर रही थी कि ये एम्बर फिशरमैन को उसके पास आने का रास्ता दिखाएगा। जिस दिन उस लेडी ने मुझे ये दिया, उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे मेरा प्यार लौटाया। आई होप कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी में प्यार जल्द ही मिले। मुझे तो काम नहीं आया पर शायद तुम्हारे काम आ जाए, तुम्हें तुम्हारा चाहने वाला मिल जाए। Many, many happy returns of the day. Happy birthday. थैंक यू सो मच। मुझे ये पहना देंगे? Of course पहनाऊंगा। लाओ दो। थैंक यू सो My मच। pleasure. चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ। जान प्लीज मत जाइए ना, कम से कम मुझे नींद नहीं आती तब तक रहिए। ठीक है।
ये पक गया होगा क्या? वैसे कलर तो बहुत लग रहा है। काम डाउन। अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। क्या है खाने के लिए बताओ प्लीज। देखो जो भी रेडी है प्लीज दे दो मुझे। हाँ मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ मुझे। नहीं यार ये तो सूख गया है। मजा नहीं आ गया खाने में। पूरा हाई फ्लेम पे कुक किया है ना। हाँ पर तो थोड़ा जूसी होना चाहिए। ये देखो ब्राउन हो गया और ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी काला भी हो जाएगा। सब कुछ रेडी हो गया। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? मतलब अच्छे से नींद तो आई ना तुम्हें? कोई भयानक सपना? I mean, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सब ठीक था ना? नहीं मैं अच्छे से सोई थी। ओके अच्छी बात है। अच्छा मैंने टोस्ट भी बनाया है। अरे वाह, ओह वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लग रहा है मुझे। आई डोंट थिंक मैं खा पाऊंगा ये। तुम खा लो कोई बात नहीं। मुझे ऐसे ही पसंद अच्छा, है। तुम्हें ऐसे ही पसंद है। ये देखिए ना। तुम ये खाओगी? ओके आप बैठिए ना मैं देती हूँ। हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा और बैठिए मैं ना। करना भी नहीं चाहता। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं सच में। तुम करो प्लीज। एक मिनट मैं अंडे लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ। अंडे तैयार है। ये अच्छे तो लग रहे हैं। टेस्टी भी होंगे आई एम श्योर। कोई बात नहीं खा लूंगा, टेंशन नहीं है। आप इसके कलर पर मत जाइए। हाँ लेकिन इसकी टेस्ट बहुत अच्छी होगी। अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है। कल रात तुम कहाँ थी? जान के यहाँ। जान के यहाँ? अभी कहाँ हो? सॉरी जरा वो मुझे मिस्टर जान के यहाँ। जान के यहाँ साथ में हार्ट इमोजी भी। तुम बहुत ही पॉपुलर हो। आयहान बाद में बात करती हूँ। अब क्या होगा? लगता है दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। अब कैसे एक्सरसाइज करूंगी मैं? नहीं करना तो पड़ेगा। अब हमें ऑफिस चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। रात को मैं अपना फोन चार्ज करना ही भूल गया। मेरा फोन बंद है। लोग काफी परेशान हो रहे होंगे। मैं थोड़ी देर अपना फोन चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है? ठीक है। लेकिन होने दो थोड़ा परेशान। चलो हम ये सब साथ में उठाते हैं।
मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, साथ में करते हैं। ठीक है, चलो। जैसे आपकी मर्जी। तुमने ये खाया क्यों नहीं? हाँ, मैं खाऊंगी ना, मैं खाऊंगी। रोको जान, अरे, रोको रोको हाँ, रोको, हाँ, रोको, पर रोको। क्या हुआ वो तो बोलो। चलो रोक दिया। रुको रुको रुको, मैं यही उतरूंगी। अच्छा, यहाँ पर क्यों? हम एक साथ ऑफिस नहीं जा सकते, पहले आप जाइए, उसके बाद मैं आऊंगी। वैसे भी हमें देर हो गई है तो सबका ध्यान हमारी अरे तरफ फिर ही से जाएगा। मुझे वो डेजा वो वाली फीलिंग आ रही है। कल से तीसरी बार हुआ है। खैर जाने दो। ओह बाय द वे, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना हुआ था, टेस्ट काफी अच्छा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हारे हाथों में कुछ जादू है। काफी टेस्टी बना था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ मेरे हाथों में टेस्ट है। थैंक यू सो मच मिस्टर जान। कितनी अच्छी बात है ना, सारी गलतफहमियां दूर हो गई है और हम फिर से दोस्त बन गए हैं। हाँ, दोस्त बन गए हम। मुझे भी काफी खुशी है। तो फिर चलो हाथ मिलाओ। हाँ बिल्कुल, हाथ मिलाएंगे। ये लो। ओके। ठीक है, तो फिर आप पहले जाइए, मैं पैदल आऊंगी। वैसे आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं, आप बॉस है। मैं यही उतरूंगी। ओके, तुमने मुझे जाने को कहा। हाँ, मैं स्लो चलती हूँ ना। वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। हाँ, अच्छा ब्रेकफास्ट करने के बाद सबको चलना चाहिए। हाँ जा रहा हूँ। क्या ये हमारे ऑफिस का बंदा है? जानती हो तुम नहीं उसे? नहीं, निकलो। कितनी जल्दी है, कितनी जल्दी है? हाँ, लाओ दो। ये लीजिए मिस डेरेन, ये आपकी 5वीं कॉफी है आज की, और दिन भर में आप 8 कॉफी पीती हैं। समझ में आया, आप हिल रही हैं, आप जरा सोचिए। गुड मॉर्निंग डैरन। गुड मॉर्निंग जान। आई एम वेरी सॉरी, माफ करना मुझे। आई एम वेरी सॉरी यार। ओ अच्छा, कॉन्सर्ट के लिए हाँ। कह रहे हो ना? कॉन्सर्ट के लिए कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया पर तुम्हारा कॉल भी नहीं लगा और ना तुमने कॉल किया। तुम मुझे कांटेक्ट कर रही थी पर मैं ऐसी जगह पर था जहाँ नेटवर्क नहीं था, ऊपर से फोन भी डेड हो गया। क्या हुआ? मैं समझ नहीं पाई, क्या प्रॉब्लम हो गई थी? हाँ बताओ। डैरन पहले आराम से बैठो। नो थैंक्स, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हम एलिवेटर में फंस गए थे। क्या एलिवेटर में? यहाँ के एलिवेटर में फंसे थे? हाँ यहीं पर। हाउसकीपिंग से कहकर जरा प्लीज ठीक करवा देना। हाँ हाँ करवाती हूँ अभी। अच्छा, आपने कहा हम साथ में कौन था? सनम। सनम। मैं तो सांस भी नहीं ले सकती, मेरे लिए ये तो बुरा सपना है। मैंने अभी कहा ना, मतलब एक ही एलिवेटर में फंस जाना बहुत भयानक है। मुझे तो बहुत डर लगता है सच में। हाँ, और मेरा फोन भी बंद हो गया था, सनम का फोन भी काम नहीं कर रहा था। हमने हेल्प के लिए आवाज भी लगाई लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बिल्डिंग खाली थी, अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, सब खराब था। उसके बाद क्या हुआ? हम आधी रात के बाद वहाँ से बाहर निकले। आई एम सॉरी यार, तुम बहुत देर तक इंतजार कर रही थी ना, पर जब हम बाहर निकले तब काफी देर हो गई थी, तो मैंने कहा कि अब कॉल करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैंने काफी इंतजार किया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और तुम्हारा कॉल भी नहीं लग रहा था। मैं ये भी सोच रही थी कि शायद जान ने यहाँ पर आने का प्लान कैंसिल कर दिया है। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने शायद कॉन्सर्ट में आने का प्लान अपना चेंज कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, एक काम करो, कोई और प्लान बना लो। ओह हाँ, बहुत सारे कॉन्सर्ट होने वाले हैं, मैं जानती हूँ। मैं कुछ ऑर्गेनाइज करती हूँ जल्द ही। मैं मिस्टर फर्दी से एलिवेटर के बारे में बात करती हूँ, जल्दी सॉल्व कर लेंगे। सुपर, थैंक यू सो मच। ओके। मिसेस मेवकी भाई, ये बहुत ही टेस्टी बना है, सच में मजा आ गया खा के। ओहो, अच्छा लगा सुनकर। वैसे इसके साथ चाय होती तो मजा आता। मैंने कहा था लाने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गई। कितना अच्छा वो बता आप यहाँ आई। थैंक यू वेरी मच। पेस्ट्री बहुत ही डिलीशियस है, बहुत मजा आ रहा है। सच कह रहा हूँ, मैंने इससे ज्यादा डिलीशियस पेस्ट्री नहीं खाई। वैसे अपनी तारीफ में क्या कहूँ, पर ये रेसिपी मैंने मेरे हाथ से सीखी है। पर मैंने इसे एग प्लांट के साथ और भी अच्छे से बनाया है, इसलिए और टेस्टी बनी है। और आपकी मदद से मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ। अरे नहीं, मैंने क्या किया, ये तो आप ही का टैलेंट है, आप डिजर्व करती हैं। और अब तो आपको आदत भी पड़ गई होगी, राइट? एंड आई एम श्योर कि आपको इस काम में मजा भी आ रहा होगा। आसान नहीं है, पर हम लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत साल पहले मैं कुछ वक्त के लिए डेनमार्क में रहने गया था। वहाँ नेबर्स का बहुत बड़ा कल्चर है। वहाँ पर हर कोई बुक शेयर करता है। वहाँ हर एरिया की अपनी लाइब्रेरी होती है। कुछ लोग डोनेट करते हैं, कुछ लोग एक्सचेंज करते हैं। अरे वो कितना अच्छा आइडिया है। मिस्टर अब्दुल्ला हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्हें मुझ पर बहुत फक्र होगा। वो हमेशा से कहते थे जो किताबें नहीं पढ़ते वो अच्छे इंसान नहीं बन सकते, इसीलिए मुझे किताबें पढ़नी है। उन्हें किताबों से बहुत ही ज्यादा प्यार था। उनकी बातें सुनकर ना हम बड़े हुए हैं, इंस्पायर हुए हैं। इतने अच्छे थे वो जरूर एक काबिल इंसान होंगे, I'm sure। ये आप और आप बिल्कुल सच कह रहे अपने हैं। मोहल्ले के लिए एक प्रॉपर गाइड भी बनवा सकती हैं। वो क्या होता है? तो आप अपने मोहल्ले में रहने वाले सारे लोगों के नाम की लिस्ट बनाइए, उनके नाम लिखिए, उनका प्रोफेशन लिखिए, उनका एड्रेस लिखिए, उनके फोन नंबर लिखिए। डॉक्टर हो गए या डेंटिस्ट हो गए, नर्स होंगी, मतलब जिसको जिसकी जरूरत होगी वो उन्हें बड़ी आसानी से अप्रोच कर अरे सकता आपने है। तो कितना अच्छा आइडिया दिया। सच कहूँ आप ना मेरे सीक्रेट कंसल्टेंट बन जाइए। सच में मैं तो खुशी खुशी करूंगा आपके लिए, सच में। मैं इस प्लग निकालने वाले को तो खोज निकालूंगी। मिसेस मेफकिबे, मैं बिना रुके खाते ही जा रहा हूँ और आप मुझे रोक भी नहीं रही हैं। मैं डाइट पे हूँ, क्या अरे करें? उसमें क्या हुआ, आप जवान हैं, पचा सकते हैं। और वैसे भी एक्सरसाइज करने के लिए सीढ़ियाँ हैं ना, उससे आइए जाइए, कुछ नहीं होगा, अच्छी एक्सरसाइज हो ओ जाएगी। मतलब एलिवेटर का काम अब तक हुआ नहीं। मेरे हिसाब से तो अब तक हो जाना चाहिए था। आप ये सारे टेस्ट चढ़ कर आई हैं? उन्होंने कहा कि खराब हो गई है, इसलिए मुझे सीढ़ियों से आना पड़ा। मैंने सुना कि कल लिफ्ट खराब हो गई थी और आप उसमें अटक गए थे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था। और सैनम भी आपके साथ थी। आप इस बारे में जानती हैं? हाँ जानती हूँ। वैसे ना उसे लिफ्ट से बहुत डर लगता था, पर आपके साथ रह के अचानक बड़ी हिम्मत आ गई है उसमें। हाँ, स्टार्टिंग में बहुत दूरी हुई थी, फिर यूज्ड टू हो गई। सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये तो अच्छा हुआ कि आपके पास सिक्योरिटी है, वरना आप दोनों आज सुबह तक लिफ्ट में ही अटके रह जाते। हाँ, पर हम पूरी रात एलिवेटर में नहीं फंसे थे। यू डोंट वरी। अच्छा सुनो, मैंने ना बहुत खा लिया, अब और नहीं खा पाऊंगा मैं। चाय। ओह थैंक यू सो मच। और आपकी बेटी सनम ने मेरे लिए सुबह ब्रेकफास्ट भी बनाया, बहुत लाजवाब था। सच में? सच में? नहीं बनाया? मुझे क्या पता। सैनम, चाय वक्त पर लानी चाहिए थी ना, इन्होंने बिना चाय के ही पेस्ट्री खत्म कर दी। ऐसे होता है क्या? अयहान के घर थी, मैंने बताया था ना मॉम, मैं अयहान के घर रुक रही हूँ। ओह सच में? हाँ ऑफ कोर्स, मुझे बहुत काम है, मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना मैं सब चाहिए। जानती हूँ। कैसे? क्या जानती हो? मिस्टर जान ने मुझे बताया, मुझे सब पता है। मॉम, तुमने मिस्टर जान के लिए अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया, इन्होंने मुझे बताया है ना मिस्टर जान। कहाँ खिलाया? अयहान के घर? अयहान के घर? ओह कंफ्यूज हो गई, एक सेकंड दो। आप ही ने तो कहा ना मिस्टर जान। आई डोंट थिंक कि मैं वो कह रहा था, है ना? मैं वो नहीं कह रहा था। आप ही ने कहा ना कि आप दोनों लिफ्ट में फंस गए थे, मुझे बताया तो मैं सही कल आपने। अयहान के यहाँ थी रात भर। वो एलिवेटर की बात कर रही है। उसने ये नहीं कहा कि हम एलिवेटर में सिर्फ 2 मिनट ही थे। मैं अयहान के घर में थी रात भर, लेकिन हम दोनों एलिवेटर में सिर्फ 2 मिनट फंसे थे। अब हम क्या इस पर अगले 40 साल तक बात करेंगे? अच्छा, हम वहाँ सिर्फ 2 मिनट थे क्या? मैं तो कंफ्यूज हो गई। ऑफ कोर्स हम एलिवेटर में 2 मिनट ही फंसे थे, उसके बाद मैं अयहान के यहाँ गई थी। हाँ, ये अयहान के वहाँ गई थी। मिस्टर जान, मैंने कहा था ना मैं गई थी तो मैं गई थी। एक बार तुमने कमिटमेंट कर दी तो कर दी। इतनी भी तारीफ मत कीजिए। और उसके बाद मैं सीधा ऑफिस आ गई। हाँ, रोज सुबह आती है ये। हाँ, मेरी बेटी कितनी जिम्मेदार यस ऑफ कोर्स। और सिर्फ ऑफिस में मैं अपने सुनो मॉम, सिर्फ ऑफिस में मैं अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ऑफिस के बाहर मैं उन्हें ब्रेकफास्ट है। बनाने शाबाश नहीं मेरी देती। बच्ची, अपने काम अच्छे से किया करो, तुम बहुत मेहनती हो। यही तो जिंदगी का मकसद है मॉम। मैं यहाँ सब कुछ करती हूँ। मैं यहाँ मेहनत से काम करती हूँ, फिर घर जाती हूँ। अगर खुद के घर नहीं जा पाई तो अयहान के घर जाती हूँ, और फिर सुबह उठकर ऑफिस आती हूँ और काम को सीरियसली भी लेती हाँ हूँ। सही कहा। वही तो मुझे आपसे यही कहना था मिसेस मेवकिबे। सनम ने सुबह मेरे लिए इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाया कि मैं आपको क्या बात है। बताऊं। हाँ, इसी ऑफिस में ब्रेकफास्ट बनाया था। हाँ, इसी ऑफिस में ब्रेकफास्ट बनाया। यही सच है मिसेस मेवकिबे। मेरा फिलहाल पेट बहुत भर गया है, अगर मैंने और खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, पर मैं अब और नहीं खा सकता। पर हाँ, मुझे सच बहुत में अच्छी लगी। मॉम, अब आपको नहीं लगता कि हमें मिस्टर जान को अकेला छोड़ देना चाहिए? उन्हें काम होंगे। चलो ना मॉम, हम चलते हैं। आओ मॉम, चलते हैं। हाँ हाँ चलो। सॉरी, हम चाय नहीं ले रहे। थैंक यू मिस्टर जान, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। आपको पेस्ट्री बिल्कुल, पसंद हम आई? और भी कई बातें करेंगे। आप प्लीज आइएगा। आइए आइए।
तो मैं क्या कह रहा था? थैंक यू सो मच आने के लिए। आपके हाथों में जादू है। आई लव द पेस्ट्री, बहुत टेस्टी थी। मेरी हमें तरफ ध्यान दे रही वापस हूँ। मिलना चाहिए, यू नो। और आप ऐसे ही खाना बनाते रहिए। उसकी क्या जरूरत है, मैं चली जाऊंगी। हाँ, फिर से आइएगा ऐसे ही पेस्ट्री लेकर। ठीक है, बाय See you, बाय। see you. चलो मॉम, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। बाय बेटा, अपना काम अच्छे से करना। नहीं नहीं, चलिए ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे देखिए तो, मिस्टर जान, आपने ब्रेकफास्ट वाली बात उन्हें क्यों बताई? मुझे लगा कि तुमने एलिवेटर वाली बात बता दी होगी, तो मुझे लगा कि उन्हें तो ये सब पता ही होगा। नहीं, मैंने नहीं बताया था। उन्होंने एंट्रेंस पर किसी से सुना। क्या क्या कर क्या रहे हैं ये? बढ़िया बढ़िया, दरवाजा भी तोड़ दो। अब क्या कर रहे हो? कैबिन भी तोड़ दो। अच्छा, एक मिनट, ये बताओ, फ्रेंड्स एक दूसरे के घर तो रह ही सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, वो रह तो सकते हैं, व्हाई नॉट? हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? इतने झूठ क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोस्त बने हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर काम हुआ तो व्हाई नॉट? प्रॉब्लम क्या है? पर दोस्त एक दूसरे की बाहों में सोते हैं क्या? नहीं नहीं सोते, नहीं सोते। हम भी कहाँ सोते हैं, है ना? क्योंकि वी आर फ्रेंड्स। ब्रावो, वी आर फ्रेंड्स। हे, मुझे भी दो, मुझे भी दो। हाँ, अरे खाओ खाओ, ट्रे भी खा जाओ, जरा भी शर्म नहीं है। हाँ? जानवर हैं ये सब के सब, जानवर हैं। क्या कर रहे हो? अरे ये गिर जाएगा। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? क्या हुआ? अरे मेरी बारी है। कम ऑन गाइस, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। वो खाना जान के लिए था, तुम सबके लिए नहीं। चलो जाओ यहाँ से। मिस्टर जान, मुझे नहीं लगता हमारे स्टाफ ने ब्रेकफास्ट किया था। सिर्फ पेस्ट्री नहीं सनेम, पूरा ट्रे खा गए, साथ साथ उंगलियां भी खा गए। क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे ये बहुत टेस्टी था सच में। What's up, guys? क्या हो रहा है? अगर इसमें मीट होगा तो मैं नहीं खा पाऊंगी। मैं जानता हूँ पेस्ट्री बहुत टेस्टी है, आप लोग घर ले जा सकते हैं। क्या इसमें मीट है? कोई बताएगा मुझे? बहुत बढ़िया पेस्ट्री। अरे बताओ तो। थोड़ा सा ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं खाना। तुम्हारी मॉम तो एक्सपर्ट है। मुझे दो। नहीं, ये अच्छा नहीं है, हटाओ। मिस्टर जान, ये ऐसा कैसा क्यों लगा होता आपको? ये ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है। ओके, मिस्टर जान, मुझे आपका इस पर ओपिनियन चाहिए था। अच्छा है। थैंक यू मिस्टर जान, हमने पूरे हफ्ते इसी पर काम किया है, ये हमारा सक्सेस है। जी, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो गाइस, कैंपेन के सभी आइडियाज अच्छे हैं, पर ये काफी नहीं है, सारे क्लीशे हैं। हाँ, काफी नहीं है और क्लीशे है। हाँ शायद आप लोग ये बात भूल गए कि हमारा कस्टमर आउटडोर प्रोड्यूसर है। बिल्कुल भूल गए हैं। फ्रेंड्स, मिस्टर जान ये कहना चाहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ आइटम्स भूल गए हैं। हमें सब कुछ बहुत जल्दी संभालना होगा और हमारे पास अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। बहुत जल्द। ये सब ज्यादातर आउटडोर प्रोडक्ट्स हैं, तो हम सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए और इसी तरह के आइडियाज भी ढूंढने चाहिए। ओके, एब्सोल्युटली, हमें इसी बात पर फोकस करना चाहिए, आउटडोर्स पर फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, मिस्टर जान ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी टारगेट मार्केट की आदतों के बारे में पता लगाना चाहिए और उन पर फोकस करना चाहिए। वेरी गुड डेरन, दैट्स इट, एग्जैक्टली। अब हमें बहुत अच्छे और नए आइडियाज चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। ओके, तो अब टाइम भूल जाओ और बस काम पर ध्यान दो। मिस्टर जान, जरा इसके बारे में सोचिए। एक लड़का जिसने पजामा पहना हुआ है और वो अपने दरवाजे के सामने खड़ा है, समझ रहे हैं ना? और फिर उस बच्चे की मदद करने के लिए एक हाथ आगे बढ़ता है, मदद के लिए एक शानदार पंखों से बना हुआ कोट, माउंटेन और कैंपिंग इक्विपमेंट, यू नो, आप समझ रहे हैं ना? जरा अपना मुंह बंद रखो, ये प्रेजेंटेशन चल रहा है ना? जो भी बकबक करनी हो बाद में करना, ओके? और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। लड़का पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, उसकी माँ दरवाजा खोलती है, पर बहुत देर हो चुकी है। लड़का पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा है, वो चढ़ रहा है और अचानक वो गिर जाता है। उस वक्त जोश और डर दोनों से वो भरा हुआ है। वो बस गिरने ही वाला होता है, पर उसे इक्विपमेंट बचा लेता है। वो फाइनली क्लाइमैक्स पर पहुंचता है और हवा में हाथ हिलाते हुए कहता है, ये सबसे अच्छे हैं। वैसे तो मिस्टर जान, पहाड़ों को आपसे बेहतर तो और कोई नहीं जानता। रहेगा, वेरी नाइस। उसकी आवाज गूंजती है, मैं बाद में बात करता हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना। और उस आवाज की गूंज के साथ आसपास की चीलें भी फड़फड़ाने लगती हैं। ये इस तरह की आवाज करते हुए वो लड़के के चारों तरफ मंडराने लगती हैं और उस लड़के के माथे पर हमारा ब्रांड नेम जो है वो ऐसे तड़क करके आ जाता है ना? कमाल का एंड है ना मिस्टर जान? इनमें से किसी के भी दिमाग में इतना बढ़िया आइडिया कभी नहीं आया। जी जी,
ये बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ठीक है। क्या और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई और अच्छा आइडिया हो तो प्लीज। हाँ तुम? नहीं सनम? नहीं। मैं आउटडोर मतलब नेचर में स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो अब तक के ज्यादा खिलाड़ी आदमी हुआ करते थे, क्योंकि औरतें इस सब में कभी शामिल नहीं थी पहले से। बिल्कुल, ज्यादातर आदमी। तो मतलब लोग आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ आदमी ही बाहर जाकर काम कर सकते हैं, आदमी ये कर सकते हैं, आदमी वो कर सकते हैं, पर हमें औरतों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ब्रावो बहुत सनम। अच्छे सनम। ओके, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। इसके बारे में और नए आइडियाज डेवलप करो। ओके, इसी पर काम करो। कम ऑन। ये अच्छा रहेगा। हाँ बोलो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, मैं भी आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं गई हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकती। अच्छी बात है, पर थोड़ा और सोचो। क्या? मैं कह रहा हूँ हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। कहाँ से शुरू करना चाहिए? हमारा आइडिया यही रहेगा। ओके, हम कल जाएंगे और इस बारे में रिसर्च करेंगे। हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर वहाँ जाकर कैंपिंग करेंगे। हाँ, ओहो, एग्जैक्टली कल हम कैंपिंग करेंगे। ऑर्गेनाइज कर लोगी ना? ओके ठीक है। वेरी गुड। दोस्त इसी के लिए तो होते हाँ, हैं। क्यों नहीं? मुझे कैंपिंग हाँ, बिल्कुल नहीं, पसंद नहीं, नहीं। प्लानिंग बिल्कुल करने पसंद में नहीं। मैं बिजी हूँ, मैं कॉफी बना रही हूँ। ओके। बॉन एपेटिट। वो कहते हैं मैं स्क्रिप्ट राइटर इंटर्न हूँ, पर मिस सनम, मिस्टर फाबरी आइए ना। थैंक यू। मैं यहाँ परफ्यूम के बारे में बात करने आया हूँ। अगर आप इस वीकेंड फ्री हैं तो हम उस पर काम करना शुरू करें। क्योंकि क्या है, इस तरीके से हमारा यहाँ का काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इस वीकेंड तो नहीं होगा, हम नए कस्टमर के लिए फील्ड रिसर्च पर कैंपिंग करेंगे। कैंपिंग? बहुत बढ़िया। तो क्या हम आज काम कर सकते हैं? ओके, मुझे मिस्टर जान से परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। हाँ। ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ। मिस सनम, मैं आपसे फिर एक बार माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। ओके, थैंक यू। तो अब सब ठीक है? हाँ ठीक है। थैंक यू। चलते हैं? क्या मैं अंदर आ सकती आ जाओ। हूँ? हेलो मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर फैब्री, मुझे नहीं पता था तुम आ रहे हो। एक्चुअली मैं मिस सनम से मिलने आया था। मिस्टर फाबरी जानना चाहते हैं कि हम परफ्यूम पर काम करना कब से शुरू करेंगे। मैंने उन्हें बताया कि हम वीकेंड पर अवेलेबल नहीं हैं। प्लीज बैठिए। शायद आज हम दोपहर को काम शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आप भी फ्री हो तो। आज नहीं, सनम बिजी है। हम लोग नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो कंपनी के काम को लेकर थोड़े बिजी हैं। ठीक है, तो जब मिस सनम का काम यहाँ का खत्म हो जाए तो उसके बाद काम कर लेंगे। नहीं नहीं, आज नहीं, थोड़ा ऑफिस का काम है। ऑफिस है ना ये? हाँ, ये ऑफिस है। तो फिर मिस सनम, हम आज शाम को काम कर सकते हैं? अब बताइए, आज शाम को? आज शाम को हाँ, अगर आपको ठीक लगे तो। हाँ, काम से। मैं ठीक हूँ, व्हाट्सअप? आज शाम को मुझे कोई काम नहीं है वैसे। आज शाम को? हाँ ठीक है, मिलते हैं। मैं फ्री हूँ। मैं ऑफिस से निकल के तुम्हें कॉल करूंगा। ओके ओके, बाय, सी यू। मिस सनम, हाँ, तो क्या डिसाइड किया तुमने? हाँ मिस्टर फाबरी, मुझे याद आया, आज शाम मैं अवेलेबल हूँ, तो आज शाम को मिलते हैं हम। बहुत अच्छे, गुड। तो आज शाम को मिलते हैं। बाय जान, बाय। मिस्टर फाबरी, आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? थैंक यू। आज शाम को पी लेते हैं ना? ठीक है, बाय। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है। एक मिनट, रुको, यहाँ आओ जरा। बताइए। हम चल रहे हैं मिस्टर जान। नहीं, ये कैंपेन के सैंपल्स हैं, तुम्हें इन सबको चेक करना है एक एक करके।
अच्छा होता अगर इनमें से कुछ आप भी रख लेते। हाँ बोलो लैला। हेलो मिस्टर एम्ब्री, मैं आपके आए हुए लेटर्स को चेक कर रही थी। पिछले हफ्ते आपने जिस प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था, उन्होंने हमें इनविटेशन भेजा है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। क्या बात है, वेरी गुड। तो वो मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है? नहीं आज शाम को हम मिलते हैं, मैं वहीं पर तुमसे वो इनविटेशन ले लूंगा। मैं अभी ऑफिस नहीं आना चाहता। आज शाम को? हाँ बिल्कुल, तुम अवेलेबल हो तो डिनर करते हैं। हाँ मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो मैं अपने साथ इनविटेशन ले आऊंगी। वैसे हम लोग कहाँ मिलेंगे मिस्टर एम्ब्रे, तुम बताइए। वेट करना, मैं तुम्हें घर से पिकअप करूंगा, ठीक है? श्योर, ऑफ कोर्स, मैं आ जाऊंगी। चलो सी यू। मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे घर से पिक करेंगे? पर मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे घर जाकर रेडी होना चाहिए। मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। अभी चली जाती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। चलो चलते हैं। लैला, तुम्हें ये देखना होगा। सनीम, इसे मैं बाद में देखती हूँ, अभी मुझे बाहर जाना है, ठीक है? कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं। क्या कोई अर्जेंट काम है? मुझे मिस्टर एम्ब्रे से मिलना है, ये इनविटेशन उन्हें देना है। थैंक्स हनी, तुम बहुत समझदार हो। बाय, सी यू लेटर। लैला यार, डॉक्टर, टेलर, बिजनेसमैन, इन सभी के नंबर हैं। हाँ, मैं इस मोहल्ले की गाइड बन रही हूँ और मेरे जरिए आपको सब नंबर मिल सकते हैं। मैं सब कुछ करूंगी, दिन हो या रात। हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ हो गई बात। कौन था? बेनजीर थी। नाटी बेनजीर। बी सेक्शन पूरा हो गया है, अब सी से शुरू करते हैं। सी में कौन है? जावेदान, टेलर। जावेदान, इसका नंबर कहाँ चला गया? हाँ, अरे ये तो रहा नंबर। तो तुमने वो सारी फाइल्स का काम खत्म कर दिया? हाँ, फोटोग्राफिक मेमोरी। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अलार्म सिस्टम ठीक हो गया, अब सही से चल रहा है। मैंने किया क्योंकि आपने ही चेक करने के लिए कहा था। चलिए। हाँ, आफ्टर यू प्लीज। चलिए। अरे वाह, कितने समझदार हो। क्या कहा? वो मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ। बटन प्रेस कर दो प्लीज। नहीं, मैं कोई जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहती। तो फिर साथ में करते हैं। पोएम का प्रोग्रेस बताओ। तुम लिख तो रही हो ना आजकल, रिसाइट कर रही हो ना? वैसे मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपनी बॉम्बे के लिए पोएम क्यों नहीं लिख? मैंने कुछ सुना नहीं। कुछ नहीं, आज रात गामजी के साथ जा रहे हो ना? हाँ, और तुम मिस्टर फैब्री के साथ जा रही हो ना? तुम भी उसके साथ? हाँ, हम लोग साथ में काम करेंगे और शायद उसके बाद भी काम करेंगे। साथ में काम करोगे? हाँ सुना मैंने, साथ में। बहुत अच्छे, वेरी गुड। साथ में काम करोगे, अच्छा। शायद बहुत लेट हो जाए। अच्छा, लेट भी होगा। और आप बॉम्बे के साथ क्या करेंगे? मिस गामजी। शायद वो मेरे घर आएगी, अभी पता नहीं। तुम लोग साथ होंगे? हाँ होंगे। शायद हम लोग काम खत्म होने के बाद ड्रिंक्स के लिए भी जा सकते हैं, मुझे लगता है। नहीं जा सकते। नहीं, क्यों नहीं? नहीं मतलब तुम जाओ। तुम्हें कौन मना कर रहा है? शायद हम लोग कोई मूवी देखते हुए वाइन पियेंगे। आई एम श्योर गाम से कोई अच्छी वाइन लेकर आएगी, काफी मजा आएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं। ओह गॉड। कुछ कहा? मजे कीजिए। किस तरह की मूवी देखने जाएंगे आप? शायद कोई रोमांटिक मूवी। उसे रोमांटिक मूवीज पसंद है, तो वही देखेंगे। तुम्हें उसके टेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे लगता है उसे एक्शन मूवी ज्यादा पसंद है। नहीं, उसे रोमांटिक मूवीज पसंद है, मुझे पता है, अच्छे से पता है। मुझे तो मिस्टर फाब्रे के साथ जाने का मन नहीं है, पर हाँ, क्यों जाना है तुम्हें? मैं भी वही सोच रहा था, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हाँ, शायद हम भी फिल्म देखने जा सकते हैं। थिएटर तो जा ही सकते हैं, क्या पता। सिनेमा थिएटर जाओगे? काफी देर हो जाएगी ना? देर? प्लीज।
मुझे गलत मत समझना, पर मैं तुम्हें एक फ्रेंड के नाते वार्न कर रहा हूँ। हमारी अच्छी दोस्ती ना, तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, बस उसी नाते कह रहा था मैं। हाँ दोस्ती, पर आप भी तो फिल्म देखने जाएंगे। आप भी ज्यादा देर से मत सोना। हाँ, कल हमें कैंपिंग के लिए जाना है। हैव अ नाइस टाइम माय फ्रेंड। Have a nice time, my friend. You too, my friend. काम पर ध्यान दो। हाय गामज़े, कैसी हो तुम? हाँ, मैं घर पर ही हूँ। मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था और कल हमें तुम्हारी कंपनी की फील्ड रिसर्च के लिए जाना है। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम आज का प्लान कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड यार। हाँ, तुम भी हमारे साथ कैंपिंग पर आना चाहती हो तो आ सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, ओके, सी यू देन। मैं कल मिलता हूँ तुमसे, है ना? ओके, ऑलराइट, गुड नाइट। मुझे उसे टेस्ट करना होगा। फोन कर दो या फिर वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल या फिर वॉइस नोट। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुम बीच में मत आओ, मुझे कंफ्यूज बिल्कुल मत करो। मुझे जानना है वो अभी क्या कर रहे हैं। और तुम उससे कहोगी क्या? नहीं, उसे फोन मत करना। डोंट वरी, मैं ये सब प्रोफेशनली करूंगी, देखना। सनम, सनम, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम जहाँ पर भी हो शायद वहाँ बहुत भीड़ है, तो मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। तुम किसी शांत जगह पर आ सकती हो? हेलो जॉन, जॉन, हेलो जान, मैंने तुम्हें गलती से कॉल कर दिया। अच्छा, गलती से कॉल किया? यहाँ पर लाउड म्यूजिक चल रहा है और मैं फाब्रिक के साथ डिनर पर हूँ और इसीलिए तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही ना? तो तुम काम करने वाली थी ना, तुम काम कर रही हो यही कहकर तो तुम गई थी, और अब तुम अचानक से ये म्यूजिक की आवाज बैकग्राउंड में क्या? मुझे भूख लग रही थी इसलिए हम यहाँ आ गए खाने के लिए। ओके। गामज़े, हाँ तुम शुरू करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। हाँ, रिवाइंड कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। प्लीज कंफर्टेबल रहो। हाँ, मैं आ रहा हूँ। बस आ रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ, मैं कॉल पर हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। ओह सॉरी, शायद मैंने डिस्टर्ब कर दिया। तुम फिल्म देखते रहो, ओके? हाँ, हम मूवी देख रहे थे ना एक्चुअली। तुमने उसे आराम से लेटकर फिल्म देखने के लिए कहा क्या? अरे मिस्टर फाब्री, शैंपेन। ओह मिस्टर फाब्री, इसकी क्या जरूरत थी? आप कितनी एलिगेंट है मिस्टर फाब्री। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, पर मैं इतना नहीं पी सकती। थैंक यू सो मच मिस्टर फाब्री। अरे एक और, मैं इतना नहीं पी सकती मिस्टर फाब्री। अरे गामज़े, वो बॉटल मत खोलो, मेरे पास स्पेनिश वाइन है, हम वो पीते हैं ना। मैंने ऐसे स्पेशल टाइम्स के लिए तो ये वाइन रखी है, चलो वही पीते हैं, है ना? मैं समझी नहीं, स्पेनिश वाइन वो कैसे?
आपकी बाम्बी को गामजी को तो चाय बहुत पसंद है ना? मैंने उसे उस दिन केटल भर के चाय दी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पर अब ओह मिस्टर फाबरी डांसिंग, पता नहीं आप में इतनी एनर्जी कैसे है। ठीक है मैं आपको बता दूं, मैं अच्छा डांस नहीं कर सकती पर मैं कुछ मूव्स अच्छे से कर लेती हूँ। आप में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? अच्छा डांस हो रहा है वहाँ पर? हाँ ओह बहुत मजा आ रहा है। मिस्टर फाबरी कह रहे हैं कि हमको पूरी रात डांस करना चाहिए। पता नहीं मैं क्या करूँगी। खैर मैं फोन रखती हूँ। इतना शोर क्यों मचा रखा है तुमने? आवाज धीमी करो, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये लड़की नहीं सुधरेगी। सनम, देखो मैं समझ गया कि तुम घर पर ही हो। हेलो, तुम समझ गए क्या? और कैसे समझे? मैं मजाक कर रही थी। क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? हम दोस्त नहीं है क्या? हम मजाक कर सकते हैं। खैर डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। हाँ क्यों नहीं बिल्कुल मजाक कर सकते हैं। मैं समझ गया था, तो अब ये बढ़ा चढ़ा कर बोलना बंद करो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम घर पर ही हो। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा हम दोस्त है ना? अब तो मैं कोई भी मजाक कर सकती हूँ। हम दोस्त है ना? दोस्ती में तो इतना मजाक चलता है। पर आप जाइए ना, आपकी फिल्म देखिए। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। फिल्म देखिए। सनम, मैं भी मजाक ही कर रहा था, पर तुम मेरा मजाक समझ नहीं पाई। क्या मजाक था? तुम भी मजाक कर रहे थे? यानी बॉम्बे गामजी वहाँ पर नहीं है क्या? नहीं है। और स्पेनिश वाइन भी? वो भी नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में? मेरा मतलब है हम कल कैंपिंग के लिए जाएंगे। तो मुझे यही कहना है कि आज जल्दी जाकर सो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर थके हुए नजर आओ। दोस्त तो इसी के लिए होते हैं ना, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। तो अब जल्दी से सो जाते हैं। मजाक खत्म हुआ। हाँ मैं समझ गया अच्छे से। ठीक है, फिर मैं फोन रखती हूँ। ओके, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, सी यू। गुड नाइट माय फ्रेंड। गुड नाइट, बाय। वाह, तुम तो बड़ी प्रोफेशनल थी। अच्छा किया ना मैंने। सो प्रोफेशनल है।